क्या आपको भी लगता है कि इंग्लिश सीखने में सबसे ज़्यादा डर टेंस का होता है? 12 टेंस, न जाने कितने नियम, हर बार कन्फ्यूजन। तो आज की इस वीडियो में हम टेंस के बारे में बात करेंगे, टेंस नहीं पढ़ेंगे। मेरा सवाल है, क्या आप जानते हैं कि टेंस आखिर है क्या? ज़्यादातर लोगों को लगता है कि ये सिर्फ ग्रामर का एक पार्ट है जो रटना पड़ता है, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। टेंस क्या है? टेंस का कोर कॉन्सेप्ट समय बताने की कला। सीधे शब्दों में कहूँ तो टेंस समय बताने की कला है। जैसे हिंदी में आप बोलते हैं, मैं खाता हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं खा चुका हूँ, मैं खाऊंगा। ठीक, यही बात इंग्लिश में भी टेंस सिर्फ बताता है कि काम कब हुआ और उसकी क्या स्थिति है। इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं है। असल में टेंस केवल दो सवालों का जवाब देता है, कब, कैसा। आप लोग टेंस से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें कुछ गलत बातें बता दी जाती हैं। टेंस रटना पड़ता है, सच्चाई टेंस रटने की चीज़ नहीं है, समझने की चीज़ है। एक बार आपको समय और स्थिति का कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आप खुद ही वाक्य बना लेंगे। गलती हो जाएगी तो लोग हंसेंगे। सच्चाई क्या है? आप कभी किसी ऐसे विदेशी पर हंसे हैं जो थोड़ी टूटी फूटी हिंदी बोल रहा हो? बिल्कुल नहीं। उसी तरह गलती से डरो मत, बोलना शुरू करो, टेंस अपने आप ठीक हो जाएगा। 12 टेंस अलग अलग याद करने होंगे। सच्चाई 12 टेंस नहीं है, बल्कि सिर्फ 3। समय के अंतर 4 अलग अलग नज़ारे हैं। ये एक कैमरे की तरह है। कैमरा एक ही है, लेकिन आप उससे क्लोजअप शूट, वाइड शूट, स्लो मोशन, टाइम ले सकते हैं। वैसे ही घटना एक ही है, लेकिन आप उसे 4 तरह से दिखा सकते हैं। मान लीजिए आप ऑफिस से घर आए और आपकी माँ पूछती है, खाना खाया? इसके आप 4 तरह से जवाब दे सकते हैं। रोज तो खाता हूँ, नहीं अभी तो खा रहा हूँ, हाँ अभी अभी खा लिया, आधा घंटे से खा रहा हूँ। देखा, यही 4 टेंस हैं। लेकिन क्या आपने यहाँ ग्रामर के नियम रटे? नहीं, आपने अपनी स्थिति के हिसाब से जवाब दिया। इंग्लिश में भी बस यही करना है। तो अगर आप टेंस सीखना चाहते हो तो इन 3 स्टेप्स को फॉलो करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। पहले ये समझो कि सिंपल कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब आपकी अपनी भाषा में क्या है। ये नियम नहीं है, भावनाएं हैं। स्टेप 2, ढूंढो और सुधारो। अगले 2 दिन जो भी इंग्लिश बोलो या लिखो, देखो कि आप किस समय और स्थिति में बात कर रहे थे। गलती हो तो ठीक है, सुधार लो। स्टेप 3, एक टाइम पर एक टेंस। एक हफ्ते सिर्फ प्रेजेंट टेंस के चारों प्रकार पर फोकस करो, अगले हफ्ते पास्ट टेंस पर जाओ। ऐसा करोगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो दोस्तों याद रखिए, टेंस समय बताने का तरीका है, ये रटने का नहीं, समझने की चीज़ है। गलतियां आपका दोस्त है, उनसे सीखिए, एक बार में एक कदम बढ़ाइए। आप अगर इस वीडियो को देखकर ये समझ गए कि टेंस सिर्फ एक टूल है जो हमें सही समय पर सही बात कहने में मदद करता है, तो मेरा काम सफल हो गया। अगले वीडियो में हम प्रेजेंट टेंस के चारों प्रकार को बिना रटे सिर्फ लॉजिक से समझेंगे